कानपुर के एक छोटे से गांव में हुई एक खौफनाक वारदात। एक 13 साल का मासूम जिसे घर लौटना था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। जिस जुर्म की साजिश महीनों पहले रची गई थी, रात में अंजाम दिया गया। हवस, दरिंदगी और साजिश का ऐसा खेल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए जो चाल चली, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आखिर कौन थे ये दरिंदे और इस मासूम की क्या गलती थी? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। 11 जनवरी 2025 की वो रात जब एक लड़के को बहाने से बुलाया गया, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह जिंदा वापस नहीं लौटेगा। रमजान की पाक रातें चल रही थी, लेकिन कुछ भेड़िए अपनी हवस की आग में अंधे हो चुके थे। एक कातिल जो बेहद शातिर था, एक ऐसा दरिंदा जिसने हवस की भूख में रिश्तों को तार तार कर दिया। एक ऐसी साजिश जिसने कानून को भी चुनौती दे दी। रात की काली छाया में जब इस मासूम को फुसलाकर बुलाया गया, तो उसे नहीं पता था कि वह मौत के जाल में फंस चुका है। कातिलों ने अपनी दरिंदगी की हदें पार कर दी। पहले हवस का शिकार बनाया, फिर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला और उसके नाजुक शरीर को 23 जख्मों से छलनी कर दिया। ऐसे घाव जो ये चीख चीख कर बता रहे थे कि उसने बचने की भरपूर कोशिश की थी, मगर बच नहीं सका। हत्यारों ने उसे फंसाया, फिर अपने घिनौने इरादों को अंजाम दिया और फिर मौत की आगोश में धकेल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक खौफनाक मोड़ अभी बाकी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। पूरे सिर से पैर तक जख्मों से भरा शरीर, इतनी वैशियर की डॉक्टर भी सिहर उठे। लेकिन यह कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कातिलों ने जो कुछ किया वह आप जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। कातिलों ने एक और नापाक योजना बनाई। 5 लाख रुपए की फिरौती का एक झूठा प्लान रची गई, मगर पुलिस की निगाहों से बचना इतना आसान नहीं था। मामला पेचीदा था, पुलिस के हाथ सिर्फ कुछ सुराख थे। लेकिन फिर आया वो पल जब महिला दरोगा ने बुर्का पहनकर उन दरिंदों तक पहुंचने का फैसला किया। 3 दिनों की खामोश तलाश, और फिर इंसाफ की पहली कड़ी जुड़ने लगी। और फिर पुलिस ऑफिसर जिसने इस केस को सुलझाने की ठानी थी। एक महिला दरोगा जिसने बुर्का पहनकर कातिलों को पकड़ने की कसम खाई थी। 3 दिन तक मुस्लिम बहुल इलाके में घूमकर, हर सुराख को जोड़कर, हर कड़ी को पकड़ा। आखिरकार उसने उसे दबोच लिया जो कातिल था। हत्या की कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि वो सच है जो समाज के अंधेरे कोनों में छुपा रहता है। कौन थे वो लोग जिन्होंने यह साजिश की? कैसे पुलिस ने इस मामले की परतें खोली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मासूम को कभी इंसाफ मिलेगा? पुलिस ने न सिर्फ कातिल को पकड़ा, बल्कि उसके पास से हत्या में इस्तेमाल रस्सी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। एक ऐसी साजिश जो सोची समझी थी, एक ऐसा अपराध जिसे पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब न्याय होगा, अब इंसाफ मिलेगा। पर क्या यह मासूम की आत्मा को शांति दिला पाएगा, या फिर यह जख्म हमेशा हरे रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। कानपुर के बिल्हौर के मकनपुर गांव में एक रूह को कपा देने वाला हत्याकांड सामने आया। 13 साल के एक लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने ग्राम प्रधान के भांजे अज्जू और उसके साथी हुसैन को दोषी पाया है। अज्जू, जो पहले ही 3 शादियां कर चुका था, उसने अपनी हवस मिटाने के लिए उस लड़के को बहाने से अपने पास बुलाया। उस 13 साल के लड़के के साथ दरिंदगी कर हदें पार की। इस खौफनाक वारदात की वजह बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल रमजान के चलते अज्जू की पत्नी और हुसैन की गर्लफ्रेंड ने शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। हवस में अंधे इन दोनों दरिंदों ने इसके बाद एक शैतानी प्लान बनाया। 13 साल के मासूम से रेप का, और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों आरोपियों ने उस लड़के को एक महिला मित्र से संबंध बनाने का झांसा देकर बुलाया, फिर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया और रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। लाश को कुएं में फेंकने से पहले उसे बेरहमी से पीटा गया, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 23 जख्म मिले, जिनमें से 18 इतने गंभीर थे कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हत्या के बाद फिरौती के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। एक साजिश रची गई। हत्या के बाद अज्जू फरार हो गया। वह अपना फोन और सिम कार्ड बदलकर फारुखाबाद भाग निकला। वहां से भी पकड़े जाने के डर से बार बार नंबर और ठिकाना बदलता रहा। पुलिस को चकमा देने के लिए वह कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक खतरनाक और चालाकी भरा प्लान बनाया।
महिला दरोगा ने बुर्का पहनकर मुस्लिम बहुल इलाके में 3 दिन निगरानी करी। अज्जू लगातार अपने परिवार से पैसे मांग रहा था और भागने की प्लानिंग कर रहा था। जब वह ट्रेन में बैठने ही वाला था, तभी महिला दरोगा और पुलिस की टीम ने फिल्मी स्टाइल में एंट्री करी और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने अज्जू के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी, एक तमंचा, एक कारतूस बरामद किए हैं। उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। वैसे आपको बता दूं कि अज्जू के गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने हुसैन को पकड़ लिया था और उसने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासा किया। उसने पुलिस को बताया कि रमजान के महीने में पत्नियों ने रोजे के चलते शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर गांव के 13 साल के लड़के का अपहरण किया और साजिश करने के बाद आरोपी की नीयत थी कि बच्चे के साथ हैवानियत को अंजाम देगा। फिर फिरौती से पैसे भी कमाए जाएंगे और दोनों आरोपियों ने पहले से ही बच्चे के अपहरण की योजना बना रखी थी। उन्हें पता था कि वह रोज शाम को जिम जाता है। इसी दौरान जब वह जिम से लौट रहा था तो आरोपियों ने उसे बहाने से गांव के करीब आधा किलोमीटर दूर बुलाया। वहां पहले से ही रस्सी और लोहे की रोड की व्यवस्था कर रखी थी। रात तकरीबन 8:30 के करीब दोनों ने बच्चे को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। दोनों ने उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। चीखने पर मुंह में कपड़ा टूस दिया। हालत बिगड़ने पर पीड़ित बेहोश हो गया। इसके बाद दोनों ने रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाश को कुएं में फेंकने के बाद परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। पीड़िता के परिवार को 6 मार्च की सुबह फिरौती का मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, तुम्हारा भाई हमारे पास है, अगर उसे जिंदा चाहते हो तो शाम 5 बजे तक 5 लाख रुपए जुटा लो। उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर पुलिस को खबर दी तो जान से मार देंगे। परिवार ने पहले यह मैसेज नहीं देखा था। जब कोई जवाब नहीं आया तो खुद आरोपी ने जो पकड़ा गया, आरोपी हुसैन, सबसे पहले उसने रिश्तेदारों को बच्चे के फोन चेक करने के लिए कहा, जिससे शक गहरा गया। परिवार को शक हुआ कि क्यों इस तरीके से बोल रहा है। इसके बाद रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी तो जांच में पाया गया कि मैसेज उसी फोन से भेजा गया था जो आरोपी के पास था। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और तलाशी में मरहूम का बंद मोबाइल उसकी जेब से बरामद हुआ। पूछताछ में उसने पूरी घटना स्वीकार कर ली। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और बहादुरी से एक शातिर अपराधी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। सोचिए, इन दोनों ने रमजान के पाक महीने में ऐसी हैवानियत को अंजाम दिया। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों में जब रोजा रखते हैं तो सुबह सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद तक ना वो कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं रोजे की हालत में, और ना ही शारीरिक संबंध बना सकते हैं। ऐसे में जब ये लोग अपनी पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलते थे तो वो लड़कियां मना कर दिया करती थी, जिस वजह से ये लोग, इन लोगों के अंदर हवस की आग इस हद तक भरी हुई थी कि इन लोगों ने अपनी उस हैवानियत को मिटाने के लिए, उस गंदी नियत को अपना पूरा करने के लिए उस मासूम की बलि चढ़ा दी और इस तरीके से अपनी हवस को मिटाया। आज ये लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस इन लोगों के खिलाफ हर एंगल से जांच कर रही है। पता लगा रही है कि क्या इनका साथ किसी और ने दिया या यही लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। अपराधियों के मंसूबे चाहे कितने भी शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच पाना नामुमकिन है। इस केस में महिला दरोगा की बहादुरी ने साबित कर दिया कि अगर पुलिस ठान ले तो कोई भी अपराधी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। हमें ऐसे जांबाज अधिकारियों का सम्मान करना चाहिए और उनके हौसले को सलाम करना चाहिए, लेकिन यह भी जरूरी है कि समाज ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को दें और बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करें, क्योंकि अपराध तभी रुकेंगे जब समाज और कानून मिलकर इनके खिलाफ मजबूती से खड़े होंगे। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को सच्चाई से रूबरू कराना और समाज को जागरूक करना है। हर घटना, खासकर जो समाज में गहरी छाप छोड़ती है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाती है। मेरा उद्देश्य केवल इस कहानी को साझा करना नहीं है, बल्कि इसके जरिए लोगों को सोचने और समझने का एक नया नजरिया देना है।
कई बार हम ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें सिर्फ एक खबर की तरह देखते हैं, लेकिन इनके पीछे कई महत्वपूर्ण पहलू छिपे होते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोग सतर्क रहें, समाज में हो रहे अपराधों को समझें और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाने के लिए तैयार रहें। अपराध सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, बल्कि उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। अगर हम सच को जानेंगे और जागरूक रहेंगे, तो शायद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल सके। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसी ही खौफनाक क्राइम कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की जानकारी आपको सबसे